प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। मोह सकल व्याधिन कर मूला, आते ही ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। मोह मने अज्ञान होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। व्याधि मन होता है दुख, रोग, चिंता, टेंशन। मानस रोग पर है, मन का ही रोग है जो हम लोग को कष्ट पहुंचाता है। मोह मने अज्ञान, सकल व्याधिन कर मूला, अने इस सारे व्याधि माने रोग का जड़ है, मूल है अज्ञान। तीन ते पुनि उपजहि बहुसूला, जिससे हमारे अंदर बहुत से दुख रोग पैदा होता है। सूला काम बात कफ लोभ भय अपारा। काम इच्छा को कहते हैं, चाह को कहते हैं। हम लोग के अंदर अनंत इच्छाएं हैं, एक दुगो नहीं, अनंत। एक इच्छा करते हैं, उसको फिर भोगने के लिए अनंत इच्छा पैदा होता है। लोभ अपार, ये क्या है? कफ रोग है। जिससे कफ हो जाता है, हम लोग को सर्दी से खांसी होता है ना, कफ होता है, हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होती है। ये मन का रोग है। क्रोध पीत, क्रोध का है, पीत का रोग है जो छाती को जला देता है, पितरोग। तीनों भाई है, काम, क्रोध और लोभ। मानस रोग में आता है। काम रहेगा तो क्रोध भी रहेगा, लोभ भी रहेगा। जिसे काम से यदि कामना पूरा हो गया तो लोभ पैदा होगा, यदि कामना पूरा नहीं हुआ तो क्रोध पैदा होगा। प्रीत करहि जो तीनों भाई, आ उपजई सन्य पत दुखदाई। जब तीनों ही रोग पैदा होता है, काम, क्रोध, लोभ, सन्यापात, एक तीसरा के बाद चौथा रोग पैदा होता है। इसको कहते हैं बात, पीत, कफ। ये जिसको ये मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। जब तीनों सन्निध होता है तो क्या होता है? सन्यापात रोग। ये बड़ी कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषय के मनोरथ है, वही सब सूल है।
कष्टदायक रोग है। कामना कभी पूरा नहीं होता है। एक कामना करोगे अनंत कामना पैदा होता है। कामना से लोभ, अब कामना पूरा हुआ तो लोभ बढ़ेगा। लोभ भी अनंत होता है। यदि कामना पूरा नहीं हुआ तो क्रोध बढ़ेगा। क्रोध बढ़ेगा तब आपका विवेक शक्ति खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। क्रोध में कुछ सोचने समझने का कोई शक्ति नहीं रह जाता है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई इसमें कोई ज्ञान नहीं रहता है। क्रोध जो है ना, ज्ञान को भस्म कर देता है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम के जाना। विषय मनोरथ, ये सब बहुत कष्टदायक रोग है, अपार रोग है, गिनती में नहीं है। ममता दाद का रोग है। दाद माने खजली होता है, खजली। हमार ममता, हमार घर, हमार परिवार, हमार धन, जहां हमारा लग गया ये ममता है। सब कोई जानता है कि जिससे हम ममता रखे हैं ये सदा के लिए नहीं है, कुछ क्षण के लिए यहाँ मिला है, पूरे जीवन के लिए नहीं मिला है। लेकिन इतना घनिष्ठता बना लेते हम लोग ना, जिस समय या तो हमको छोड़ना पड़ेगा या ये हमको छोड़कर जाएगा, जाना तो निश्चय है। कहीं संसार परिवर्तन है, समानता ना रहेगा। यहाँ शरीर बना है तो शरीर बिगड़ेगा, धन आया है तो धन जाएगा, मान है तो अपमान मिलेगा। मान सम्मान के लिए हम लोग दौड़ते हैं ना, इस समाज में मान सम्मान मिले, ये सब अज्ञान है। कहां से पैदा होता है? मोह से, अज्ञान से। पर सुख देखी जरनी सोई छोई, दूसरे के सुख के देख करके क्षय रोग पैदा होता है हम लोग में। जलते हैं, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलोई। कुष्ठ रोग क्या है? मन का कुटिलता, कोढ़ रोग है। कोढ़ है, कोढ़ी देखे है ना, ये मन में ही रोग है सब। अहंकार अति दुख डमरुआ,
आदम्भ कपट मद मान निहरुआ। दम्भ क्या है, अहंकार क्या है? अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग कहते हैं, गांठ जिसको गठिया रोग कहते हैं। इतना कस के पकड़ लिया है अहंकार ना, हम हैं, हमारा है, हम इस पद पर हैं, इस पावर पर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं। दम्भ कपट मद मान नहरुआ, नसों का रोग है। नस में जो रोग हो जाता है, ये नसों का रोग है। तृष्णा जो है, तृष्णा और ये कभी नहीं बढ़ता है। तृष्णा बताता है कि उदर का रोग है, पेट का रोग है, पेट को फुला देता है। इसको जलोदर रोग भी कहते हैं। 3 प्रकार के पुत्र, धन और मान, प्रबल इच्छाएं, प्रबल तिजारी है। पुत्र मोह, धन का मोह, मान का, समाज में मान चाहिए, तिजारी रोग बोलता है। जुग विधि वजर वत्सर अविवेका, आ कह लगी कहो पुरोगयने का। मत्सर अविवेक माने अज्ञान। 2 प्रकार के ज्वर हैं, बुखार हम लोग कहते हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कहूं। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि। एगो रोग हो जाए तो आदमी मर जाता है। ये असाध बहु व्याधि रोग है हम लोगों में, असाध है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। पीड़हि संतत जीव कहूं, सो कि मिल है समाधि। कहते हैं ये कहीं रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध रोग हैं, जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसे दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे? हम लोग सुख चाहते हैं ना, शांति चाहते हैं ना, आनंद चाहते हैं ना, इतना रोग है तो कैसे शांति मिलेगी? शांति के पाठ करने से खाली नहीं मिलेगा। ओम शांति शांति शांति, पंडित जी से बुला करके पूजा पाठ करा लो, शांति हो जाएगी। शांति के लिए सत्संग करना पड़ेगा। और बताते हैं कि और भी इसका जो नियम है, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान,
भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाई हरिजान। कहते हैं कि नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, जग, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां है, दवाई है, परंतु गरुड़ जी कहते हैं कि ये सब रोग नहीं जाते हैं इससे। इस सब से रोग माने मानस रोग नहीं जाता है। इसी प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है। जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े ही मानस रोग कहे हैं, थोड़ा में न तो बहुत विस्तार है इसका। ये तो सबको, परंतु इन्हें ज्ञान पाए हैं कोई बिरले ही। इसका कोई ज्ञान, सोच, समझ कोई बिरला रखता है। तो संसार में हाय कमाओ, हाय धन जमा करो, बाल बच्चा पैदा करो जानवर की तरह। आओ में क्या, एक नंबर के कमाई ना, 2 नंबर 3 नंबर चाहे जैसे आवे। प्राणियों को जलाने वाले ये सब पापी रोग हैं। जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं। इसको जो जान जाता है तो कुछ रोग तो अवश्य क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, परंतु नाश नहीं प्राप्त होते हैं। पूरा का पूरा नाश नहीं होता है। काहे कि विषय रूप कुपंथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं। विषय जो है मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाता है। बेचारे साधारण मनुष्य का क्या हाल है? ये तो साधारण मनुष्य का हाल है। राम कृपा न सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करे आशा। यदि राम जी के कृपा इस प्रकार संजोग बन जाए तो सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु वैद वचन में विश्वास। सदगुरु क्या है? डॉक्टर। मानस रोग के डॉक्टर कौन है? संत सदगुरु। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। मानस रोग का डॉक्टर कौन है? संत सदगुरु। यदि विश्वास कर ले तब, उनके बात के मान ले तब। मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम अमोक्षमूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम क्या है? आज्ञा को पालन करना। और कृपा, किया और पाया, पा लिया। मुक्ति, पालन किया, कृपा हो गई। हम लोग जानते हैं ना कि बस एक दिन गुरु जी आए, गुरुमुख कर दिए, कान फूंक दिए, हम लोग के भवसागर पार हो जाएंगे। ऐसा ना होता है।
संसार के विद्या तो एक दिन हम लोग नहीं जान पाते हैं। कोई वो बस यार इंजीनियर डॉक्टर जो इंजीनियरिंग करता है उसके लिए पढ़ना पड़ता है ना। आई आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर लीजिएगा एक दिन में। राह का गुरु और बाट का चेला, सांझे मिले सवेरे अकेला, इससे ना होगा। जब कछु काल करिए सत्संगा, तब हुई है संशय तब भंगा। कछु काल सत्संग करना पड़ेगा। साधारण आदमी के बस की बात नहीं है जो रामायण का अर्थ भावार्थ को समझ ले। जो इसमें गोस्वामी जी रामायण में एक कविता बनाए हैं, छोटा छंद चौपाई दोहा, इस साधारण मनुष्यों के बस के बात ना है। काहे कि संत थे। संत के वाणी को समझना संत ही समझ सकता है। दूसरे के बस के बात ना है। हाँ, जो इसमें लगेगा, जो डूबेगा वो रत्न निकालेगा। काहे कि इसमें डूबना पड़ता है। बिना सदगुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। गुरु बिनी हो ही कि ज्ञान, ज्ञान को हो ही बैराग बिनु। गाँव ही वेद पुराण, सुख चाहे हरि भक्ति बिनु। कहीं बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है, गुरु बिनी हो ही कि ज्ञान, और कहीं बिना बैराग के ज्ञान रुक सकता है। जहां बैराग नहीं रहेगा वहां ज्ञान नहीं है। जो जिसको संसार में राग रहेगा उसको उसी को मोह कहा जाता है। वह संसार से बैराग हो जाता है और परमात्मा से प्रेम हो जाता है। गुरु बिनु हो ही ज्ञान, अज्ञान को हो ही बैराग बिनु। गाँव ही वेद पुराण, सुख चाहे हरि भक्ति बिनु। बिना बैराग के ज्ञान नहीं रहेगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, बिना बैराग के ज्ञान नहीं रुकेगा। और सुख चाहे हर भक्ति बिनु, ईश्वर के भक्ति के बिना सुख प्राप्त नहीं होगा, शांति प्राप्त नहीं होगा, आनंद प्राप्त नहीं होगा। संसार के सुख क्षणिक है, नश्वान है, दुखदायी है। जब तक से प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है ना ईश्वर का, तब तक से ये दुख जाने वाला नहीं है। और ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं रहती है, दोनों साथ रहता है। जहां भक्ति है वहीं ज्ञान है, जहां ज्ञान है वही भक्ति है। भक्ति सर्वगुण सेवा में आता है और ज्ञान केवल निर्गुण में आता है। निर्गुण के ज्ञान और सर्वगुण के सेवा। यदि दोनों साथ साथ नहीं है, शरीर है तो शरीर सेवा में चाहिए ना। शरीर केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं होता है। रामायण में लिखे धर्म के बारे में गोस्वामी जी, परहित सरिसा धर्म नाही भाई, अपर पीड़ा समय नहीं अधमाई।
कहते हैं कि दूसरे के सेवा देने के बराबर कोई धर्म ही नहीं है, और दूसरे को कष्ट पहुंचाने के बराबर कोई अधम काम ही नहीं है। धर्म धर्म का हाला करते हैं ना हम लोग। सनातन धर्म सुने हैं आप लोग? सनातन धर्म कहते हैं, सनातन माने परमात्मा को कहा जाता है, सत्य को नाम है सनातन। और जो सत्य को पालन करता है तब धारण सबसे धर्म बनता है। जो भी हम लोग वर्णाश्रम में हैं वहां सत्यता पूर्वक अपना वर्णाश्रम का कार्य नहीं करते हैं तो धर्म से वंचित हैं, ये समझना है। आज हमारे देश में हाला हो रहा है सनातन धर्म सनातन धर्म सनातन धर्म, पूरे देश में। लेकिन जहां भी जाइए भ्रष्टाचार, बेविचार, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले सब गुरु पकड़ा है, फिर भी भ्रष्टाचार बंद नहीं है। मैं किसी को नाम नहीं ले रहा हूं, यदि सनातन धर्म को पालन करे तो फिर सतयुग आ जाएगा। रामराज, रामराज कहने से ना होगा। रामराज कहते हैं कि जब रामराज आ गया तो कोई पीड़ा नहीं होता है, मन का रोग नहीं रहता है, शरीर का रोग नहीं रह जाता है, कोई भौतिक पीड़ा नहीं रहता है। दैहिक दैहिक भौतिक तापा रामराज नहीं काहू के व्यापा, इसको रामराज कहते हैं। हर आदमी रोगी क्यों है? मन से रोगी है हर आदमी, टेंशन में है। इसके कारण रोग पैदा होता है 99% शरीर में। और कुछ खाने पीने से शरीर में जीव शांत हो गया। शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लेता है वो संत कहलाता है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो है साहंसा। चाह गई तब चिंता गई, चाहना रहेगा तो चिंता ना जाएगी। चाहना, चाह कामना को कहते हैं। एक बिया बोओगे ना, धरती में बोते हो ना बिया, फल कितना आता है ऊपर। एक इच्छा बोएगा ना, अनंत आपको फल ऊपर आएगा। फिर अनंत इच्छा भोगना पड़ेगा, फिर अनंत इच्छा हो पैदा होगा, ये आवागमन रहेगा। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंदर और बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। घट
और पट, जो हम लोग अंदर अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है, बिना भक्ति के पर्दा हटेगा ना। घट और पट, दरवाजा बंद है, कौन? 10वां दरवाजा। 10वां दरवाजा, 9 दरवाजा नीचे पिंड में है, 10वां दरवाजा ब्राह्मण, तब खुलेगा तो ऊपर जीव अपना स्वरूप को प्राप्त करता। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।